जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री और आज आपके लिए लेकर के आया हूं जो हमारी शिक्षण विधि चल रही थी। उस शिक्षण विधि के अंदर आज हमारा चलेगा पठन कौशल। कौन सा चलेगा? आज हमारा चलेगा पठन कौशल। ठीक है, हमने भाषा कौशल के अंदर हमने अभी तक पढ़ा था कि भाषा कौशल में 4 प्रकार के कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुवोपल्ली जिसे हम कहते हैं, श्रवण पल्ली भी कह सकते हैं। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो हमने सुनना और बोलना तो पढ़ चुके हैं हम। अब बात आती है पठन कौशल, पढ़ने के बारे में। पठन कौशल किसे कहते हैं, इसमें हमें क्या जानना है तथा परीक्षा में इनके अंदर किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हम किताब का जब पाठ पढ़ लेंगे तो उसके अंदर प्रश्न को भी लगभग पहचान लेते हैं कि किस प्रकार से घुमा करके प्रश्न पूछ सकता है ये। ठीक है, तो वीडियो को समझने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक देखना बहुत ही आवश्यक है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो होंगे वो आपको तुरंत प्राप्त होते हैं। पठन कौशल के बारे में जान लेते हैं। पठन कौशल क्या है? सबसे पहले तो पठन शब्द जो बना था वो कैसे बना था? तो कहते हैं पठन शब्द बना था पठ प्लस में क्षत्रि, क्षत्रि प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ जो शब्द है वो क्या है? पठन है। ठीक है, पठ प्लस में क्षत्रि से बनकर मिलकर के बना था पठन। ठीक है, कहते हैं पठन का अर्थ वाचन से भी ले सकते हैं। अब पठन का अर्थ इसने क्या कहा? पठन का अर्थ किससे भी ले सकते हैं? वाचन से भी ले सकते हैं भी। ठीक है, वाचन से भी ले सकते हैं। आई बात समझ में? यानी हम पढ़ना वाचन को भी कह सकते हैं, बोलने को भी, यानी वाचने को, जो वाचन का मतलब बोलना, भाषण देना, इसको भी हम क्या कहते हैं? यानी जोर से जो उच्चारित होता है उसे पढ़ना ही कहते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं सही दिखाई दे रहा है कि आपको, क्योंकि आज स्केच नया दिखाई दे रहा है। क्यों आज स्केच थोड़ा सा नया है तो कम थोड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये थोड़ा पतला चल रहा है जिसके कारण से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको सही दिखाई दे। कहते हैं कि ये जो पठन कौशल है इसे वाचन भी कह सकते हैं। कहते हैं पठन कहते किसे हैं? कहते हैं मन में या जोर से उच्चारित करने को पठन कहते हैं। यानी एक तो मन ही मन में पढ़ा जाता है, मन ही मन में पढ़ा जाता है, और एक जोर जोर से, जैसे मैं अब आपको बोल कर बता रहा हूं, मन में या जोर से उच्चारित करने को पठन कहते हैं। इस प्रकार पढ़ने को ही क्या कहते हैं? पठन कहा जाता है। पठन में सर्वप्रथम शब्द फिर अर्थ का महत्व होता है। अब पठन में है ना, ये चीजें याद रखनी है आपको। पठन में सर्वप्रथम क्या आएगा? पठन में सर्वप्रथम शब्द, फिर क्या आएगा? अर्थ। अर्थ का महत्व है, याद रख लेना भाई ये चीज। ये प्रश्न में पूछी जा सकती है, पठन में किस चीज का महत्व है? तो शब्द का महत्व है, अर्थ का बाद में महत्व है। ठीक है, शब्द का पहले शब्द चाहिए, फिर बाद में अर्थ चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है छात्र सुनने से अधिक पढ़कर ज्ञान अधिक ग्रहण करते हैं। कहते हैं छात्र जो होते हैं, छात्र सुनने से अधिक पढ़कर ज्ञान अधिक ग्रहण करते हैं, अधिक ग्रहण करते हैं। ठीक है जी,
यानी छात्र सुनने के बजाय इन्होंने कहा है कि पढ़ करके वो ज्यादा ज्ञान ग्रहण कर सकता है। ठीक है, फिर कहता है लिपिबद्ध ध्वनि रूप ही पठन कौशल का मूल आधार है। फिर क्या कह दिया इसने, लिपिबद्ध जो शब्द होते हैं या ध्वनि रूप है, ध्वनि रूप ही पठन का मूल आधार है। ठीक है, या मूलाधार कह सकते हो, मूल आधार यानी मूलाधार होता है। यह बात हो गई हमारी पठन के अंदर। पठन किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम पठन का मतलब है मन ही मन में या जोर से उच्चारित करने को ही पठन कहा जाता है। पठन में सबसे पहले शब्द, फिर बाद में अर्थ का महत्व है। छात्र सुनने से अधिक पढ़कर के ज्ञान को ज्यादा प्राप्त करते हैं। लिपिबद्ध ध्वनि रूप ही पठन का मूल आधार है। आई बात समझ में इतनी। अब जिस प्रकार हम हमेशा पढ़ते हैं, अब पठन कौशल के अंदर जैसे हर कौशल में, पठन कौशल में या अन्य सभी कौशलों में 3 प्रकार से इसे विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला आता है अपना प्राथमिक, पहला आता है प्राथमिक स्तर। कौन सा आता है, प्राथमिक स्तर। ठीक है, दूसरा आता है माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, और तीसरा आता है उच्च स्तर। ठीक है, ये हमेशा हर कौशल में 3 प्रकार के कौशल होते हैं। तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, ये जो हमारे स्तर हैं, इन स्तरों के अनुसार ही हमें प्रत्येक चीज पढ़नी पड़ती है और प्रत्येक के बारे में हमें जानना होता है। तो इसके लिए जैसे हमने पढ़ा भी था कि प्रत्येक स्तर में कुछ ना कुछ एक अलग चीज देखने को मिलती है। तो हम ये जो प्रत्येक स्तर हैं, इनके तीनों स्तरों को हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है उसे अभी मैंने छोटा कर दिया है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल छोटी है। केवल परिचय दिया हमने, पठन किसे कहते हैं, पठन का अर्थ क्या है, ये केवल हमें आज परिचय लेना है। कल से हम इसको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। पठन कौशल किसे कहते हैं, क्या क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ पूछी जाती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। साथ में आपको बेल आइकन भी दबाना है, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और याद रखना, आपका और मेरा दोनों का संयोग जब बना रहेगा तभी हम दोनों आगे बढ़ेंगे, यानी हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा भारत भी उन्नति करेगा और हम भी उन्नति करेंगे। चलिए फिर देखते हैं आगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।